Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself channel. Students, we have completed the previous topics, how coal is formed and coal and petroleum, what these are fossil fuels. Now students, we will discuss the history of coal, how we obtain coal. But now we will discuss how we will get petrol, diesel, kerosene, from where we get all these substances. So we will learn this topic now. स्टूडेंट्स देखो बेटा, रट्टा मत मारा करो। रट्टा मारने से कभी भी साइंस नहीं आती। साइंस को समझो। अगर आपने साइंस को समझ लिया, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, सो योर कॉन्सेप्ट विल बी, इफ़ योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, देन यू कैन गिव द आंसर। जैसे कोल कैसे बना, अर्थ क्रस्ट में वोल्केनोज हो गए, फॉरेस्ट नीचे दब गया, ऊपर उसकी मिट्टी की लेयर आ गई, देन अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से कार्बन पार्ट्स किस में कन्वर्ट हो गए, कोल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कार्बोनाइजेशन। सो इस तरीके से अगर आप उसको मेरी समझाने के बाद, आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन, यू ट्राई टू रिवाइज योर सेल्फ, आप अपने आप रिवाइज करना सीखो उसको, एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स। And if your concept will be clear, then you say science is easy. So we will see here. So students, petroleum word, first I will tell you what is the meaning of petro. See, petro means होता है student rock, and oleum means what, oil. So from rock से क्या निकालते हैं हम, ऑयल। सो यहाँ पे लेयर्स, अगर मैं नीचे आपको डायग्राम में समझाऊंगी बाद में। सो वहाँ पे रॉक्स के बिटवीन में आपको क्या मिलता है, ऑयल, और इट इज़ माइंड फ्रॉम द बिटवीन रॉक्स अंडर अर्थ। वहाँ से हम इसको माइंड करते हैं, पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। अर्थ के नीचे between the rocks you will obtain petroleum. Now petroleum is also called, students, crude oil. It is called crude oil. Okay, now it is all because it's very very important for vehicles. पेट्रोलियम से हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे इन द टुडेज सराउंडिंग। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्लैक गोल्ड, काला सोना। अंडरस्टूड? सो you will see in the today's life that many vehicles like motor, ठीक है, truck, tractors, all. So some of the vehicles, the heavy vehicles, they use diesel. Some of the vehicles they use petrol, because when we why we eat food, to get energy. So vehicle also, they do not eat food, they need some source to move. उनको कुछ सोर्स चाहिए मूव करने के लिए. सो व्हाट इज़ द सोर्स that produce energy for them? So that is petrol, diesel, kerosene, all these are the sources of fuel. Now, so main resource is called, main जो natural resource है, that is called petroleum, and from petroleum we obtain many substances, but by separating on the different. So petroleum से हम क्या obtain करते हैं, पेट्रोल, डीजल, kerosene. So these are used for running the vehicles. Now you also know how we will obtain petroleum, what is the procedure. See, I will tell you the first procedure. जैसे आपने कोल का प्रोसेस पढ़ा था कि कोल कैसे ऑब्टेन होता है में. सो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. मोस्टली पेट्रोलियम जो हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है, सी, व्हेन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, जब वो ऑर्गेनिजम्स व्हेन दे डाइड, what happened, their body settle at the bottom of the sea. Suppose this is a sea level is from here to here. Okay, this is bottom of the sea. ये पूरा समुंदर है, यहाँ पे आप लगा लो, ये पूरा समुंदर है. ओके, दिस इज़ a sea. I am explaining, this is the bottom of the sea. Now there are many living organisms you will find here, and when these living organisms all died, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाई हो जाते हैं, दे कम एंड सेटल एट द बॉटम. यहाँ पे बॉटम में वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, सेट हो जाता है. एंड देन आफ्टर मैनी ईयर्स देन दे आर कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले. उनके ऊपर क्ले और सैंड की लेयर आती रहती है. सो ऑर्गेनिज्म जो डाई होते जाते हैं, उनके ऊपर
सैंड और क्ले की लेयर आती रहती है. सो व्हाट हैपर, सो आफ्टर और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर हो गया एंड हाई टेम्परेचर. सो इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर, high pressure, what happen, these dead organisms are converted into petroleum. They are converted into petroleum, you will see here. So under high pressure and high temperature they are converted into petroleum. And one thing that I want to tell here is that natural gas, see students, this one I told that this is the depth of the sea. Okay, so जहाँ पे भी पेट्रोलियम है वहाँ पे आपको नेचुरल गैस, उसके ऊपर लेयर, पेट्रोलियम के ऊपर वाली लेयर में आपको नेचुरल गैस मिलेगी. दिस इज़ 100% श्योर. ओके, बट इट इज़ नॉट 100% इफ़ एट द वी विल ड्रिल विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, ऑयल वेल्स. हम समंदर के अंदर, सीज के अंदर व्हाट हैपन, वी आर ड्रिलिंग and find out in the petroleum wells. Now what happen when we are drilling, then this first which gas comes outside, that is natural gas. Which gas comes outside students, that is natural gas comes outside. But it is not compulsory that at the this layer, below this layer, that there is 100% petroleum. कोई ज़रूरी नहीं कि नेचुरल गैस जब निकल के आ रही है तो उसके नीचे 100% पेट्रोलियम हो. बट इट इज़ 100% कि जहाँ पेट्रोलियम होगा उसके ऊपर तो ये लेयर होगी ही होगी. बट जहाँ ये लेयर हमें मिलेगी नेचुरल गैस की, it is not necessary that below this layer you will find petroleum. You have dig with the instrument, but after some time digging you see that there only natural gas came outside and there was no any petroleum, any black oil, crude oil this is called. So it is not compulsory. Now see the first this oil well you will see when it is in USA. First oil well when the first oil well was drilled in पेनिnsylvania, ठीक है, इन USA in 1859 में इसको सबसे पहले डिग किया था. 8 years later के बाद 1867 में भी oil was struck at Makam in Assam also. So oil is found in Assam. Where we will find these oils? Oil you can found oil wells Assam, Gujarat, Mumbai High and in the river गोदावरी, कृष्णा, इनके बेसिन्स में भी हमें पेट्रोलियम मिलता है. सो दिस ऑयल वेल्स वी विल फाउंड. ऑयल वेल्स कहाँ कहाँ पे हमें मिले थे? ऑयल वेल्स वाज ड्रिल्ड here and here, but in our country we find in Assam, Gujarat, Mumbai highway and even the river basins of Godavari and Krishna. Now you see students, this natural gas I told just about the this one I told here, and student here one it is you will see here. Now this diagram, see it is very very important diagram. Some students thought that ये इसमें क्या बता रखा, कुछ नहीं है इसमें तो यहाँ पे, but it is important. You see here that this is a layer of what? These are reservoir rock. These are what? Hard rocks are here. Above the rock, just इस rocks के आपको यहाँ क्या मिल रहा है? Water. Water के just ऊपर क्या है स्टूडेंट? Oil. ठीक है, ऑयल के ऊपर आपको क्या मिल रहा है? गैस की लेयर. तो अगर सबसे पहले पूछ रहे कौन सी लेयर कौन सी है, तो सबसे पहले क्या आएगी? गैस की लेयर आएगी. जब आपने उसको वेल को आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको डिग करके देखा, फर्स्ट द यू विल ऑब्टेन गैस, देन आफ्टर गैस विच इज़ एट द नेक्स्ट वन दैट इज़ ऑयल, एंड उससे भी नेक्स्ट नीचे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? वाटर. और जो ये इम्पेरियस रॉक्स होते हैं ना स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड नॉन पोरस रॉक्स. पोरस कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे, जिसमें हल्के से आप ये कह सकते हो कि होल्स होते हैं छोटे छोटे, पोरस. तो यहाँ पे नॉन पोरस रॉक्स, ओके, जिनके बीच में कोई पोर्स ना हो. सो नॉन पोरस रॉक एंड रिजर्वायर रॉक के बीच में आपको क्या मिल रहा है? ऑयल्स.
one rock is here, one rock is here, and in between the rocks you will find the oil. But if the sometime there is MCQs ask that I have kept all these things together, water, oil and gas, which layer you will find above, which is at the bottom, and which is at the between. So you know the systematic way of this one. And in some entrance exams also, कुछ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हैं वहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि अरेंज ऑल दिस वन इन द सीक्वेंस वाइज. So when you dig, which one will first come out? So that is gas. Now this natural gas, what is this one, student? This is a natural gas, and this natural gas, this gas present here is natural. Okay, in this natural gas, इसको जब हमने कंप्रेस कर देंगे हाई प्रेशर से, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. व्हेन इट इज़ स्टोर्ड, जब हम इसको स्टोर करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, एंड देन इट इज़ कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. Okay, so natural gas and compressed natural gas, now it is clear. Now one more thing I want to tell, this natural gas में main amount में क्या होगा, what is natural gas is made? So large amount में इसमें मिलता है methane. What we find in large amount, student? Methane. And some amount of propane and butane is also present. Propane and butane. Students, these are hydrocarbons, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन है. पेट्रोलियम इज ऑल्सो, पेट्रोलियम में भी क्या है बेटा, पेट्रोलियम is also made up of different components of carbon and hydrogen. उसमें भी पेट्रोलियम में भी क्या है, you will see different components of carbon and hydrogen. So what I told, this petroleum, it is a mixture of several hydrocarbon. Petroleum is a mixture of, किसका मिक्सचर है पेट्रोलियम बेटा, several hydrocarbon, several hydrocarbon. ओके, सेवरल हाइड्रोकार्बन. जैसे मैंने कहा नेचुरल गैस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, आई टोल्ड दैट मीथेन, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीथेन. ओके, सो मीथेन के अंदर क्या हो गया, 1 कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन है. ये फार्मूला लिखा है, यू डोंट मीन्स लर्न दिस फार्मूला बिकॉज यू विल फॉरगेट, यू राइट द ओनली नेम. सो यहाँ पे हम 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती. तो CH4 किसका फार्मूला हो गया, मीथेन का हो गया. सो you will see here different components of hydrocarbon. So hydrogen और carbon के several, it is a, petroleum is a mixture of several hydrocarbon. So there are different number of carbon and hydrogen atoms in the petroleum, and that's why according to their boiling point they are separated from one another. Like petroleum से हमने ऑब्टेन किया पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ऑल दिस वन, सभी के बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट अलग अलग टेम्परेचर पे ये बॉयल होंगे. सो बाय डिफरेंट मेथड्स वी विल सेपरेट. नाउ यू विल सी द नेक्स्ट वन हियर, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. सो द प्रोसेस, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. व्हाट यू हैव सीन हियर, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डार्क मीन्स ब्लैक कलर. सो इसमें स्मेल जो आती है, अनप्लेजेंट ऑर्डर मीन्स स्टूडेंट व्हाट, स्मेल अनप्लेजेंट. पेट्रोल डीजल की स्मेल किसी को गाड़ियों में आपको यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल ऑल्सो. सो अनप्लेजेंट स्मेल, एंड इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. में आई टोल्ड दैट द नंबर ऑफ, it is a mixture of several hydrocarbon I told. So these several hydrocarbons have different number of carbon and different number of atoms. So according to their by fractional distillation method, fractional distillation method, this method you will see in 9th class also, there was explained properly. So by fractional distillation method we will separate, what we will separate students, from petroleum what are the other important substances present in it. So we will separate all these substances.
नाउ दिस मेथड व्हाट इज़ देयर, लाइक एक चैम्बर होगा स्टूडेंट, ऐसे इस तरीके से एक चैम्बर होगा, ओके ऐसे बना होगा यहाँ पे, और एट द बॉटम ऑल्सो you will see like this one. Now what happen here, in this one we have kept this petroleum and there are different fractions, ऐसे अलग अलग fractions उसमें बने होंगे। तो जिस टेम्परेचर पे जो चीज़ बॉयल हो जाती है, जो चीज़ कंप्रेस हो जाएगी, आपको डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। एवरी सब्सटेंसेस, इसके अंदर जितने भी पेट्रोलियम के अंदर जो भी सब्सटेंसेस है, ओके, सो all the constituents of petroleum they have different boiling point, their boiling point are different, so different boiling point, सबका boiling point क्या होगा स्टूडेंट, डिफरेंट। सो अगर सबका बॉइलिंग पॉइंट सब सेम होता तो वी कांट सेपरेट, एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, बट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है तो वी कैन सेपरेट दैम आउट। अगर ये मान लो इस टेम्परेचर पे ये बॉयल हो गया, दूसरा कंप्रेस हो गया, मतलब तीसरा चीज़ गैसेस रूप के अंदर रह गया, वो कंप्रेस नहीं हुआ, इट इज़ इन द मीन्स लिक्विड स्टेट, so they are different and we will obtain the next substances from the this one. So this method by which we'll separate petrol, diesel, kerosene, lubricating oil, paraffin wax, these are some कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हम कहाँ से ऑब्टेन किया हमने, पेट्रोलियम से। विच मेथड से हमने इनको सेपरेट किया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। कौन से मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। Now you will see here this method here that separate the various constituents. We will separate the various constituents या fractions of petroleum. So where we will apply this fractional distillation method and separate all these constituents, that is called refining. जहाँ पे हम constituents को पेट्रोलियम से सेपरेट कर देंगे अलग अलग फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, दैट इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग। व्हाट वी कॉल इट इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग एंड इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। जैसे यहाँ पे आप देखोगे बॉम्बे वगैरह में ऐसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज आपको मिलेगी, तो यहाँ पे इस तरीके से चैम्बर्स में इनको सेपरेट अलग अलग कंपोनेंट्स, आपने पेट्रोलियम इसके अंदर रखा हुआ है, नाउ एट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट कंपोनेंट्स constituents will separate and we will, now they are very useful. Now you will see what are the components we will obtain from there. See all this one, there are this figure is very important, remember this. Petroleum gas, this LPG, what is the full form of LPG, liquefied petroleum gas, what I call petroleum, L is what beta, liquefied petroleum gas. Now it is only mainly used as fuel for home and in industries. Next, petrol also it is used in fuel also, and it is petrol is also for dry cleaning, हम अपने कपड़े वगैरह देते हैं ना ड्राई क्लीनिंग के लिए, so it is also used there. सो इट इज़ मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए। नाउ कैरोसिन का हमने कहाँ यूज़ करते हैं, पुराने टाइम्स में आपने देखा होगा स्टोव, नाउ इट इज़ गैस पे खाना बनता है। पुराने ज़माने में क्या होता था स्टूडेंट, ऐसे एक छोटा सा गैस होता था, ओके, जिसको हम बोलते थे स्टोव, ओके, सो उसके अंदर ये कैरोसिन डाल के दे आर यूज फॉर कुकिंग द फूड, बट नाउ एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड बर्निंग द लैम्प्स। लाइट होती नहीं थी तो उस वक्त क्या है, लैम्प को जलाने के लिए, लालटेन हो गई, चिमनी हो गई, इनको जलाने के लिए इसके अंदर कैरोसिन डाल के दे आर यूज्ड फॉर लाइट। नाउ फॉर जेट एयरक्राफ्ट ऑल्सो दिस कैरोसिन इज़ यूज्ड। नाउ वेयर वी आर यूजिंग डीजल, हैवी मोटर व्हीकल्स में क्या है, फ्यूल है ये डीजल, एंड इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए भी हम डीजल का यूज़ करते हैं। नाउ लुब्रिकेटिंग ऑयल, स्टूडेंट यू नो दैट ग्रीस, कहीं पे फ्रिक्शन, you have seen that there are different machineries, and in machineries there become friction, so reduce friction we use grease, all the things, so these are also they are called lubrications. So as a lubricating oil we are using. Now one more thing we will obtain from petroleum, that is paraffin wax.
पैराफिन वैक्स क्या स्टूडेंट्स, आपने कैंडल देखी होगी, वो कहाँ से बनती है, इस पैराफिन वैक्स से बनी जाती है। ऑइंटमेंट्स का भी कुछ दवाइयाँ जो होती है, एंड सम वैसलीन, आपने देखा होगा एड़ियाँ वगैरह फट जाती है तो उसके ऊपर लगाई जाती है वैसलीन ऑल्सो फॉर मेकिंग आवर हैंड्स एंड दिस feet soft, the skin of this hand and feet be soft in winter season, so we use Vaseline cream. Now vitamin is also used in, you have seen, in paints and for surfacing roads. Road बनाने के लिए भी we are using, I told in previous topic also, vitamin. Vitamin what beta, it is also obtained from petroleum. Okay, so it is used for making roads. So these are very important. Exam में कई बार this question came, this one is important, remember this one. So this is important. And here which fuel we are using in jet aircraft. So some will think other, some will think other, but it is used kerosene. Remember this one. Now you will see here this natural gas. Now from petroleum, natural gas, you will see here that this natural gas is what I told, very important fossil fuel. Now today's we are supplying this natural gas. इसको किस तरीके से स्टोर करते हैं, कंप्रेस करके. इट इज स्टोर्ड इन द कंप्रेस्ड. इसको जब हम कंप्रेस्ड करेंगे देन वी कॉल इट CNG. नाउ CNG टुडेज वी आर सप्लाइंग थ्रू पाइपलाइंस. CNG हम कैसे सप्लाई करें स्टूडेंट्स, नाउ अ डेज वी आर सप्लाइंग CNG थ्रू पाइपलाइन लाइक इन वडोदराज. ठीक है, वडोदरा जगह ऐसी सिटीज़ में क्या है, हम इसको पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई करें. एंड इट इज़ ए नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल. नॉन पॉल्यूटिंग, इट इज़ ए नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल. ये बिल्कुल भी पॉल्यूट नहीं करता बेटा. सो इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स ऑल्सो. व्हीकल्स में हम क्या यूज़ करते थे, पेट्रोल डीजल्स यूज़ कर रहे हैं. सो वहाँ पे कुछ व्हीकल्स में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, this CNG, because this is a non-polluting fuel. A maximum percentage is non-polluting. So it help in coming down the pollution of the air. एयर के pollution को हम काफ़ी हद तक नीचे कर सकते हैं, एयर पॉल्यूट नहीं होगी by using CNG cylinders in the vehicles. Now you have seen this this CNG is also used in power generation students. It is used in power generation. Now you will see here. So now what I told you that this is very important fuel. It is non-polluting also, less polluting you can say, and it is used as a fuel for transport vehicles. Why we are using, question आ जाए, why we are using this CNG as a fuel in the vehicles, because it is less polluting and it is a cleaner fuel. This fuel is very very cleaner and it is used in vehicles that I told. Now it is also used in cylinders cylinders, CNG cylinders for running the vehicles. And next it is also used in this electric, what we call that, some electric producing electricity in some power generators. So what I told students, this CNG. So CNG number one, it is used in power generation. Where we use, it is used in power generation. पावर, इलेक्ट्रिसिटी टाइप में से पावर जनरेट करने के लिए पावर जनरेशन में भी इसको हम यूज़ करते हैं. सेकंड आई टोल्ड इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स एज ए फ्यूल्स. व्हीकल्स में फ्यूल्स के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं. और थर्ड आई टोल्ड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड in the manufacturing of a number of chemicals and fertilizers. So it is also used as a starting material. starting material हम इसको ले सकते हैं किसको, नेचुरल गैस को. So natural जो गैस है it is used as a starting material
Natural gas is used as a starting material for manufacturing many chemicals and fertilizers. So as a fuel also, in power generation also, and it is supplies at home also. Like I told, supplied to home, factories. Fourth point you can write, it is supply at home also and factories also, through pipelines directly as a fuel. So directly as a fuel it is supplied. So in which place I told? Vadodara. So Vadodara, like places in some parts of India like Vadodara, I told it is supplied through pipeline also. What? Natural gas is supplied through pipeline also, at home also and in industries also as a fuel. So these are some important uses of natural gas. Now you will see this natural gas I told here. So at home and factories, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे वो ये सप्लाइज थ्रू पाइप्स like Gujarat, Delhi and other places also. Now I told natural gas is also used as a starting material for manufacturing a number of chemicals and fertilizers. So इंडिया में बहुत ज़्यादा रिजर्वायर्स है किसके? नेचुरल गैस के इन आवर कंट्री. सो नेचुरल हैज़ बीन फाउंड. कहाँ कहाँ पे नेचुरल गैस हमें मिलती है बेटा? दैट इज़ त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा एंड गोदावरी के डेल्टाज में. सो देर आर वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस के, बहुत ज़्यादा हमारे पास रिजर्व्स हैं. सो इट इज़ यूज्ड as a important fuels nowadays because it is less polluting and cleaner fuel. That's why we can use it. Now you will see here that can coal, gas, petroleum be prepared in the laboratory from dead organism? Now this question is very important. Say question prepare कर सकते हैं. One option is yes, second is no, third क्या आ सकता है इसमें ऑप्शन? both, और फोर्थ में नॉन ऑफ दिस. सो स्टूडेंट्स, कभी भी हम कोल और पेट्रोलियम को कोल पेट्रोलियम कैनॉट बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी because there need a million billions year and under high temperature and high pressure which are given on the earth crust, it is not possible here. So their formation is very slow process and condition for the formation, the condition which we require, like high temperature, high pressure and above the layers of the soil, sand, clay, like this one layers. So that conditions we cannot, ये सारी कंडीशंस हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोल एंड पेट्रोलियम. अगर ये कंडीशंस हम प्रोवाइड कर देते और ये इजीली लेबोरेटरी में हो जाता तो इसको हम एग्जॉस्टेबल कैटेगरी में रखते ही नहीं. ठीक है, इसको हम क्या है, इनएग्जॉस्टेबल में रखते कि हम इसको दोबारा बना ले रहे हैं, ईजिली बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं आती हमें. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई वी हैव टू यूज इट, दिस कोल एंड पेट्रोलियम, वी हैव टू यूज इट वेरी carefully. Now what is the next topic here? That some natural resources are limited. You know why it is limited and where these are fine. So some of the natural resources are, students, very very important. They are very in limited amount. So if the amount is very limited, so what we have to do? Like these natural resources are exhaustible, like fossil fuels, forest, minerals. अब ये natural resources क्या है हमारे? हमने बिगनिंग में क्या है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल एंड सम आर इनएग्जॉस्टिबल. बट एग्जॉस्टिबल में क्या था? फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये क्या है हमारे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, दिस it required the dead organisms millions of years, then only they are converted into fuel, and these reserve will last only a few hundred years. few hundred years के बाद ये reserves जो हमारे पास रिजर्व्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे. हमारा भंडारण है जो किसका? स्टूडेंट्स, कोल पेट्रोल डीजल, इनका हमारे पास क्या है, समाप्त होते जा रहे हैं. तो ओनली फॉर फ्यू हंड्रेड ईयर्स के ही हमारे पास बचे हैं. सो व्हाट वी हैव द मेजर एंड मोर ओवर बर्निंग. दूसरा चीज़ है जो इसको हम बर्न कर रहे हैं तो इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन ऑल्सो. लाइक एनी व्हीकल इज़ मूविंग, देन दिस व्हीकल व्हाट दे विल प्रोड्यूस? They produce harmful gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxides, and when the water mix with them, then they produce nitric acid in the environment,
HNO3 and sulfuric acid they make H2SO4. सो जब पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं हम तो हार्मफुल गैसेस निकलती है, पेट्रोल डीजल्स ऑल दिस थिंग्स, बर्निंग दिस चिमनीज. सो उनमें क्या होगा, दिस गैसेस और व्हेन दिस गैसेस आर रिएक्ट विथ in environment, what is present in the environment, student? Water vapors. When they react with water vapor, SO2 react with water vapor, student, what will happen? Then they make acid H2SO4. This is sulfuric acid and it is called king of acid. अगर आ जाए ना एग्जाम में, who is called the king of acid? That sulfuric acid. This is the formula of sulfuric acid, H2SO4. 4 ऐसे बॉटम में लिखता है. आई एम राइटिंग द फॉर्मूला. यू राइट द वर्ड सल्फ्रिक एसिड. क्या लिखोगे हम? SULPHURIC, सल्फ्रिक एसिड. ओके, सल्फ्रिक एसिड किसका फॉर्मूला है? सल्फ्रिक एसिड का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या है? H2SO4. सो इसी तरीके से दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड. Formula of nitric acid is HNO3. So they produce very harmful gases in the environment. They are polluting our environment nowadays. So these are the major cause of air pollution we are using as a fuel. Now you have seen the global warming. These days you have warning that the level of the pollution is very increased, and it is so consuming this gas means this polluted air, it create many types of lung disease. So there is warning by the government side by side. So we have to, what we have to do, like from moving very short distance को move करने के लिए what you will use cycles, bicycles. You can buy, if the distance is only of walking, then you can walk. Use public transport, students. public transport you can, roadways. ओके आपको क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है इंडिविजुअल की जगह पे. मान लीजिए यहाँ से दिल्ली से वी हैव टू मूव बॉम्बे, ओके, देन या कलकत्ता में जाना है. सो अगर वहाँ पे यू कैन से 50 पर्सन्स को जाना है. इफ़ द 50 पर्सन्स विल मूव इन ए देयर ऑन व्हीकल्स, अगर खुद अपने व्हीकल्स में जाएंगे, सो 50 व्हीकल से और 50 एक व्हीकल में अगर 50 लीटर हो रहा है तो 50 व्हीकल में 50 लीटर्स ऑयल कंज्यूम हो गया. बट इफ़ ऑल दिस 50 पर्सन्स मूव इन पब्लिक, दैट इज़ रोडवेज, then what will happen? Then the this burning of fuel will be only 50 liter fuel will be burned, and the air will be polluting very less. So what we have to do, this is we have to follow. So what we have to do, so only when absolutely necessary, so when there is required, then only we will use this fuel, otherwise we will not use this one. So it is very important. Then you can see here that I will explain, student, what will happen to this my pen. Okay, I got. Now student, you will see, so we use these fuels only when absolutely necessary. When it is necessary, then we will use, like the condition, any condition happen, then we will use the means we will burn this fuel, we will use. So there will be the better environment. So global warming and availability of long period of time, the government in India, the Petroleum Conservation Reservoir Research Association advise. What they advise? How to save petrol while driving. They have given some tips. What they have given, students? Because we have to conserve our reserves, we have to conserve, otherwise they will last for only few hundred years. Now few points I have also told. Now drive at constant and moderate speed as far possible. Switch off engines or traffic lights or place where you have to wait. जहाँ पे अगर रेड लाइट आ गई, suppose we have to wait, so we have to switch the engine, so the vehicles will not consume the this fuel and not pollute the environment को भी pollute नहीं करेगा. Then correct, you will, what you have to do, so ensure correct tire pressure should also be correct. And what is the other point, student? Ensure
रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल की जो हम सर्विस वगैरह कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, दैट ऑल्सो शुड बी प्रॉपर. इफ़ यू विल नॉट मेंटेन आवर व्हीकल एंड सम पर्सन्स दे आर ड्राइविंग वेरी old vehicles. So if you will drive the old vehicles, what will happen? This there is a means कहते हैं ना बेटा, एक एज लिमिट होती है उस व्हीकल की. सो सम व्हीकल्स इफ फॉर 10 years के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, बट आफ्टर दैट वी विल नॉट यूज़ दैट व्हीकल बिकॉज इट इज़ नॉट अप टू द mark now, because the condition is now not proper of the vehicles. We will not use that one. Some vehicles the guideline given for 50 years, 15 years, so we have to use according to the guideline of the government. So regular maintenance if you will do, then their pollution will also be decrease, and the this consume of fuel will also be decrease. So this is very very important. Now students, you will do all these things which I have explained here. I have explained in this topic. So coal gas, coal tar, coke, I have explained all this, nothing I have left here. So all these keywords you have to do, and if you will try to yourself call कि इसका what is the definition of this one, so you will able to revise, then you will the revision of the chapter will also be done well. So all these are question answer and all this, try to do all this students. Now this chapter is, I have completed this chapter, so you once again you will revise this on your own. Now let's we will do the वंस रिवीजन ऑफ दिस वन. सो आज हमने कहाँ से शुरू किया था स्टूडेंट्स? पेट्रोलियम से. सो पेट्रोलियम का क्या बताया था मैंने, छोटा छोटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं. इट इज़ ए, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? बिटवीन द रॉक से. व्हाट इट इज़ कॉल्ड? इट पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड. व्हाट वी कॉल इट? ब्लैक गोल्ड. और ये कहाँ से हमें मिलता है? जब सी के अंदर ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, बॉटम पे वो जब बॉटम पे सेटल हो जाएंगे, देन दे सैंड और क्ले से उनके ऊपर लेयर आ जाएगी, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में. नेचुरल गैस में मैंने क्या बताया था? मेन क्या है नेचुरल गैस के अंदर? दैट इज़ मीथेन. मेन क्या है स्टूडेंट नेचुरल गैस के अंदर? मीथेन. और बाकी दो चीज़ क्या बताई थी मैंने? प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर ऑल्सो प्रेजेंट, बट दे आर इन लेस अमाउंट. ये क्या है? लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है. देन पेट्रोलियम को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से पेट्रोलियम के अंदर से इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करते हैं. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस दैट आई टोल्ड? दैट इज़ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, lubricating oil, paraffin wax, all these are the very very important constituents. ये सब क्या है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो हम पेट्रोल से. अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम? सो पेट्रोलियम की इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड ये. रिमेंबर दीज नेम्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट. इन सम प्लेसेस यहाँ पे अगर लिखा सकता है कि पेट्रोलियम से हमने फूड ओके या फिर देयर विल फर्टिलाइज़र्स भी ऑब्टेन कर लेते हैं, तो हम इससे ऑब्टेन नहीं करते फर्टिलाइज़र्स. हमें इनके बाद इनको बनाने नेचुरल गैस से हम उसको अदर फर्टिलाइज़र्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. बट पेट्रोलियम का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है? फर्टिलाइज़र नहीं है, फूड भी नहीं है, और भी कोई चीज़ आ जाए, मीथेन वर्ड आ जाए कि मीथेन है, नहीं मीथेन नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है? लाइक दिस वन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑल दीज आर. नाउ हाउ वी विल सेपरेट दिस पेट्रोलियम from petrol, other these substances, by what word which I told? Fractional distillation method. So revise this table. And petroleum refineries में ही इसकी रिफाइनिंग की जाती है. किसकी बेटा? पेट्रोलियम की. पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है. जितने भी हम फ्रैक्शंस में जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से डिफरेंट फ्रैक्शंस में ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें मिल जाएंगे. और कहाँ पे? पेट्रोलियम रिफाइनरीज. सो CNG व्हाट आई टोल्ड, दिस नेचुरल गैस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेट्रोलियम से ऊपर हमें कौन सा चीज़ मिलेगी? दैट इज़
पेट्रोलियम से ऊपर हमें स्टूडेंट क्या मिलता है, दैट इज़ नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस को हम जब स्टोर करके रखते हैं, व्हाट विल स्टोर कर, नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से उसको हम जब हम स्टोर करते हैं तो उसको क्या है, एज कंप्रेस्ड, तो व्हाट वी कॉल इट एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। द नेचुरल गैस को जब हम स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर, देन इट इज़ told as compressed natural gas, we call it CNG, and it is used in power generation also. This natural CNG is supplied through pipelines also in Vadodara's cities of, you can say, in Gujarat, and used as a fuel in home and factories also. Now this CNG is also used for generating powers also. Now CNG is also used in vehicles also as a fuels. Okay, then next I told this chart you can revise yourself. Then uses I told here, and these are the last point why it is we have to use this resources judiciously. मतलब हमें इनको ध्यानपूर्वक क्यों यूज़ करना चाहिए, कोल, पेट्रोलियम, ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज दे आर लास्ट फॉर 100 years, 100 years के नियर अबाउट ये ख़त्म हो जाएंगे. सो वट वी हैव, एंड दीज आर पॉल्यूटिंग आवर इन, दे आर पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट ऑल्सो. सो हमारे इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट कर रहे हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, we have to use them. Short distance move through the you can move, walk also. थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्टेंस है, यू यूज़ साइकिल्स, ओके. बट थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस, इफ़ इट इज़ मोर, यू कॉन्ट वॉक और यूज़ साइकिल, देन यू कैन यूज़ रोडवेज. So there will be, environment will be less polluting. And moderate speed we have to do. At traffic light we have to switch out the engines. And correct टायर्स के अंदर प्रेशर सही होना चाहिए एयर के अंदर. एंड रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ आवर व्हीकल्स. दिस वे वी विल सेव these fuels. Okay, so thanks students for watching my videos.